हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेटिव क्लास शिव शक्ति इनोवेशन। तो कैसे हैं आप सब? और होप है अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए बिकॉज टाइम चल रहा है बहुत नाजुक और हर तरफ जो है वो डर का खौफ का साया है। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है बिकॉज अगर हम मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि वाई डू फॉल इन बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें 3 स्टेट है कि हेल्दी पर्सन क्या होता है, मेंटल स्टेट सबसे ऊपर मैंने बताया है, आप जाकर उस वीडियो पे देख सकते हैं। तो मेंटल स्टेट आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी इम्यूनिटी को, इसलिए स्ट्रांग रहने की नीड है और प्रिकॉशन पूरा लेना है। बिकॉज अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, गर्म पानी नहीं पीते हैं या थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो क्या है ये सब अगर करते रहते हैं तो फिर क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो सही रहती है। और फिर जैसे भी शरीर में कमजोरी ज़्यादा होता है तो कोई भी डिजीज़ है वो जल्दी क्योर नहीं होता, तो इसलिए घबराने की नीड नहीं है। और इस पे एक मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का क्या असर होता है। तो कैसे अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। इसके लिए अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था अभी जो पीछे 2021 में जो वेरिएंट आया था कोरोना का, उस पर कि कैसे बुरा सोचने का इफेक्ट आया माइंड पे। इसके लिए रिसर्च किया साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो भी एक विक्टिम था जिसको फांसी होने वाली थी, फांसी की सजा होने वाली थी, उस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि अब उसको फांसी की जगह उस जाके अपराधी को जाके कहा कि फांसी अब आपको नहीं होगी, फांसी की जगह आपको क्या है स्नेक बाइट कराया जाएगा। इट मीन्स कि सांप से उसको कटवाया जाएगा। और फिर आपको पता है होगा कि जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स कहते हैं जो क्या कहते हैं उसको जीवन से मतलब उसको लाइफ से अपना हाथ धोना पड़ता है। कैपिटल पनिशमेंट जो देते हैं उसमें क्या करना होता है कि आँख पे पट्टी, देखा होगा कि टीवी में जो आँख पे पट्टी लगा देते हैं फिर हैंग करते हैं, जो सजा सुनाते हैं तो आँख पे पट्टी लगा देते हैं। तो डॉक्टर्स की टीम थी, साइंटिस्ट थे वहाँ पे रिसर्च के लिए, उन्होंने क्या किया कि उसको तो बता दिया कि तुम्हें स्नेक बाइट कराया जाएगा और अभी तुम्हारी पनिशमेंट को कम कर दिया गया है, जो फांसी थी वो नहीं दिया जाएगा। तो होता क्या है कि उसका माइंड जो फांसी के लिए तैयार था अब वो स्नेक बाइट के लिए तैयार हो चुका है। और फिर क्या होता है कि उन लोगों ने उसकी आंख पे तो पट्टी लगाई है, होती अब पहले से ही पट्टी थी। अब क्या हुआ, एक मामूली से निडल जो है, निडल मीन्स सुई, ला के उसके रिस्ट कलाई पे लगाया। और लगाने के बाद क्या हुआ कि उसके तो मेंटल कंडीशन जो थी उसके लिए तैयार था कि स्नेक आएगा, स्नेक बाइट होगा, उसे पॉइजन है, फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि सोच रखा था। फिर क्या होता है कि एक माइनर से निडल को उन्होंने पिंच किया वहां पे और वो जो विक्टिम था उसकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर दैट साइंटिस्ट की टीम जो थी उन्होंने रिसर्च किया और जब वो उस की डेथ हुई तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में जब देखा गया तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि उसकी बॉडी में स्नेक का जो पॉइजन है, वो जहर है, वो पाया गया। तो कैसे पाया गया आप लोग सोच सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी में वैसे ही सेल्स का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, स्नेक का जो पॉइजन वहां पे पाया गया, वो कैसे पाया गया, क्योंकि उस विक्टिम ने, उस अपराधी ने बस यही दिमाग में सोचा था कि अब मुझे सांप आएगा, सांप काटेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इस तरह से एक मामूली से निडल लगाने से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो यहाँ पे थॉट का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि जो हम सोचते हैं, जैसा एक गाना भी है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना है और डरना नहीं है। ओके, तो इसके साथ आज की जो टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, जो कि मैं इस टाइम को देखते हुए इस टॉपिक पे आई हूँ क्लास 9th के लिए बायोलॉजी से, अदरवाइज और भी बच्चे देख सकते हैं, उस पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोट किया है
क्या पहला है टॉपिक इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी, दूसरा है एंटीबायोटिक और इंटरफेरन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो ये जो चैप्टर है मैंने अभी इस टाइम लाया है, यही सोच के कि अभी जो टाइम चल रहा है ओमाइक्रॉन का, ये इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। गले में खराश है या पेन है तो उसके लिए गार्गल प्रॉपर करते रहना है और गर्म पानी पीते रहना है, पॉजिटिव रहना है और थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना है, बिल्कुल ही ठीक होंगे। बी पॉजिटिव, ओके। तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी का कितना रोल है हमारे बीमार होने में, हम जो बीमार पड़ते हैं उसमें इम्यूनिटी का कितना रोल है, तो उसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, जो कि हमें बीमारियों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति को देता है। तो वो कैसे देता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल है और आरबीसी रेड ब्लड सेल है। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, खत्म करता है। तो अभी जो इम्यून सिस्टम है इसमें वही है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी से, व्हाइट ब्लड सेल से इम्यूनिटी की कहानी। तो इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे है, तो इट इज अ सिस्टम व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस तो आप लोग को पता है, पैथोजेंस किसको कहते हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या फिर कुछ कुछ की डिफिशियंसी। यहाँ पे जो पैथोजेन जब कहेंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ही मेनली आपको पता ही होगा, या वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कैसे कैसे डिजीज कॉजेज करते हैं, कौन सा इन्फेक्शियस है कौन सा नॉन इन्फेक्शियस है, ओके। तो अब यहाँ पे जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है मेनली बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट, तो उनको खत्म करता है, उससे बचाता है। कैसे बचाता है, इट इज अ सिस्टम व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस मेनली बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट। व्हाट इज लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लिम्फ से जुड़ा हुआ है लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फ ये ब्लड में पाया जाता है। आपको पता होगा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ब्लड के ही पार्ट है। तो लिम्फोसाइट क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, फर्स्ट इज टी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज बी लिम्फोसाइट। तो इस लिम्फोसाइट का क्या रोल है इम्यूनिटी को वो करने में। ये जो लिम्फोसाइट है, अभी देखिए दो तरह की इम्यूनिटी है ना, एक तो एक्टिव है और एक पैसिव है। जैसे कि एक्टिव मतलब सक्रिय दिखता हुआ रूप से, एक पैसिव है कि जो जिसको हम नहीं हमारा बॉडी अलाउ करता है फिर भी वो होता है ना, इम्यूनिटी जिसे बना सकते हैं उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी जो है वो कैसे, एक तो हमारी शरीर बनाती है, इम्यूनिटी को बनाती है ना, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है उस डब्ल्यूबीसी का पार्ट है लिम्फोसाइट और उस लिम्फोसाइट का भी टू पार्ट है। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो बनाता है एंटीजन, और आपको पता है कि एंटीजन ट्रिगर करता है एंटीबॉडीज को, ओके। अब एंटीबॉडीज क्या है, यही एंटीबॉडीज जो है यहाँ मेनली रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। और इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज का जो एग्जाम्पल है वो गामा ग्लोब्यूलिन कहेंगे, या मैंने उस दिन भी बताया था ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या है, मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इनका रोल है इम्यून सिस्टम को अभी इम्यून सिस्टम कैसे, इसके लिए और भी बहुत चीज रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ अच्छा खाने से नहीं होगा। इसके लिए अगर आपका मेंटल स्टेट भी काफी अच्छा है तो इम्यूनिटी को आपको अफेक्ट कर डालेगा। और दूसरी जो टॉपिक है वो एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स मैंने एक दिन और एक पीछे वीडियो में डील किया था थोड़ा सा कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, और ये एंटी और बायोटिक्स मतलब क्या है कि ये ऐसी मेडिसिन है, एक टाइप का मेडिसिन है या सब्सटेंस है जो कि पैथोजेन जो है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप और किल करता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एंटीबायोटिक्स आर chemical substance produced by the microorganism like bacteria and fungi. Mainly it is medicine which kill or stop the growth of microorganism. अब क्या है ये एंटीबायोटिक्स, केमिकल सब्सटेंस कहिए या मेडिसिन कहिए, जो क्या करता है, मेनली बनेगा कैसे, जैसे अभी आपको पता है कि स्नेक के पॉइजन को काटने के लिए एंटीवेनम, वेनम कहते हैं पॉइजन के लिए सिनोनिम है,
बनाया जाता है, तो उससे उसको वो किया जाता है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेनली किस टाइप के, वो दोनों क्या होंगे, वो दो होंगे, क्या होंगे, बैक्टीरिया और फंगी होंगे। ओके, और वो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देंगे या किल कर देंगे, या तो कम स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, या फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, और कुछ जो माइक्रो एंटीबायोटिक्स के नेम है वहाँ पे मैंने लिखा है। पेनिसिलिन आप लोग को पता भी होगा क्योंकि 8th में था। पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसेटिन है और जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन एक्सेट्रा है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ऐसे दो तरह के होते हैं, एक तो है ब्रॉड एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, या ब्रॉड एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड में आपको जो है बहुत सारे डिजीज को खत्म करने की कैपेसिटी होती है, जो नैरो में है उसमें कम रेंज पे डिजीज को स्टॉप करने की पावर होती है। ठीक है, तो अब इस एंटीबायोटिक्स का रोल आपको, आप लोग को ये भी पता होगा कि आपके चैप्टर में है एनसीईआरटी में गिव रीजन में कि वायरस के कंडीशन में, क्या वायरस के कंडीशन में एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करेगा, एज वायरल डिजीज पे काम करेगा कि बैक्टीरियल डिजीज पे काम करेगा। जब हम तो इसका वायरल जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम क्या है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। आप लोग को पता होगा कि वायरस का एक साइकिल होता है 3 to 5 डेज का, समटाइम्स ये 7 डेज भी या आगे भी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। अभी तो कोरोना के केसेस में जिनको परेशानी हो 15 डेज चले गए हैं, तो क्या है कि इसका क्या है, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे क्यों काम नहीं करता, बिकॉज वायरस के कंडीशन में क्या होता है, वायरल डिजीज जब हमें होता है तो यहाँ पे जो होस्ट जो जिनके शरीर में वायरस है वहाँ पे कोई भी आप एंटीबायोटिक्स अगर डालिएगा तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो उनकी साइकिल है, ये जो वायरस है ना, ये बड़े इफेक्टिव होते हैं, ये मेडिसिन से इनकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं किया जा सकता। ओके, इसको स्टॉप करने के लिए जो बॉडी है एक प्रोटीन बनाती है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, या फिर एक अदर है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया, इंटरफेरोन का जिक्र किया था। इंटरफेरोन है जो कि क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन को IFN कहते हैं, एक तरह का एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि स्टॉप करता है, रोकता है वायरल इन्फेक्शन को। ओके, तो अब आती है बात इंटरफेरॉन क्या है। वी नो दैट ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज इज मोर डिफिकल्ट दैन द बैक्टीरियल डिजीज। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वायरल ट्रीटमेंट ज्यादा डिफिकल्ट है देन बैक्टीरियल डिजीज के। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर ईच ऑफ वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीवायरल प्रोटीन। आपको पता है ना कि वायरस जब बॉडी में जाता है तो जब जैसे इसका पुराना होने लगता है, डेड होने लगता है, तो धीरे धीरे प्रोटीन फिर जो दोबारा हमारी बॉडी में है एंटीबॉडी जो वो बनना शुरू करता है, फिर जाके हम वहाँ पे जो वायरस का साइकिल अपने आप वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वही बता रहा है कि फॉर ईच ऑफ वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी नाम बताया था कि इंटरफेरॉन वही है, उसको IFN कहते हैं शॉर्ट में। तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड डाइंग होस्ट सेल। कहाँ से बनेगा, इन्फेक्टेड कहिए या डाइंग होस्ट सेल, सेल है ना जो इनके शरीर में, होस्ट क्या है, जिनके शरीर में जाके वायरस ने घर लिया है वो होस्ट है, और उसका जो सेल है, सेल ही तो सारा वो करता है, जो सेल है वो कि डेड है। अब जब डेड है तो वहां पे ही इन्फेक्टेड या डेड है तो वहीं पे जाके ये प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या वायरस से हम बचते हैं और वहाँ पे वायरस की जो कैपेसिटी हो खत्म हो जाती है, तो उसी को कहते हैं इंटरफेरॉन या IFN। ओके, तो अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या पता है कि इट इज रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड डाइंग होस्ट सेल्स। कहाँ से रिलीज बनता है, इन्फेक्टेड संक्रमित या डाइंग जो मरे हुए होस्ट सेल है उनसे बनता है। इट हैव बीन प्रूव्ड, ये प्रूव्ड है, क्या प्रूव्ड है, टू बी इफेक्टिव इन treating viral disease like influenza and hepatitis. Do you know about the hepatitis is the type of jaundice, hepatitis A and hepatitis B. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसके लिए अगर चाहते हैं कि पूरी क्लासेस मिले
अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें जिससे सारे अपलोड मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।